एक बार आज़ाद हिंद फौज का मुकाबला कलंग घाटी वर्मा में अंग्रेजी सेना के एक टुकड़ी से हो गया। आज़ाद हिंद फौज की चौकी पर उस समय केवल 3 जवान और अंग्रेजी सेना के 169 सैनिकों की भारी भरकम टुकड़ी थी। इस विकट परिस्थिति में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद की पुस्तक पढ़ रहे थे। उस पुस्तक का अंश था, जब संकट के बादल सिर पर मंडरा रहे हों तब भी मनुष्य को अपना धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। घाटी से खबर आई कि क्या तीनों सैनिकों को पीछे हटा लिया जाए। नेताजी के हृदय में स्वामी विवेकानंद के विचार फूट पड़े और उन्होंने कहा, जब तक एक भी सैनिक जीवित है चौकी को खाली न किया जाए। नेताजी के आदेश पर तीनों सैनिक रात भर गोली चलाते रहे। जब सुबह नेताजी चौकी पर स्वयं पहुंचे तो देखा कि अंग्रेजी सेना की टुकड़ी के कुछ सैनिक मरे पड़े हैं और बाकी सिपाही अपना सामान छोड़कर ही भाग गए। देश स्वतंत्र हुआ। उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो नहीं थे, लेकिन स्वतंत्रता का सबसे पहला आनंद नेताजी ने ही लिया था। स्वामी विवेकानंद के साहित्य ने उन्हें चीर मुक्त बना दिया था। उनमें निर्भयता, धैर्य, साहस कूट कूट कर भरा हुआ था। ये सब गुण उन्हें विवेकानंद के साहित्य से विरासत में ही मिले थे। उन्होंने जो कुछ भी पढ़ा उसके एक एक वाक्य को अपने जीवन का एक एक चरण बना लिया था और उसी का परिणाम यह था कि वो जहाँ कहीं भी गए, जापान, सिंगापुर, जर्मनी, उनका स्वागत उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद का अमेरिका और इंग्लैंड में हुआ था। प्रत्येक भारतीय में अभी भी वे जीवंत व्यक्तित्व के रूप में रचे बसे हैं और आज भी प्रकाश और प्रेरणा हमें प्रदान करते रहते हैं।